दुनिया में गूंज रहा है योगी का डंका। सिर्फ 8 सालों में वो कर दिखाया जो दशकों तक कोई नहीं कर पाया। वर्ल्ड बैंक की नजर में कैसे बने योगी फायर ब्रांड नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 8 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा करिश्मा कर दिया है। योगी ने ऐसा काम किया है जो आज तक यूपी की राजनीति में कोई बड़ा नेता नहीं कर पाया है। योगी जहां भी जाते हैं अपनी रैली में एक बात का जिक्र जरूर करते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलेगा और बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा दे। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर गरीब को उसका हक देंगे, हर वंचित के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साथी दुबे। उत्तर प्रदेश आज न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की उन नीतियों की सराहना की है जो छोटे किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश बैंकशिप मॉडल खेती किसानी में बदलाव की एक नई मिसाल पेश कर रहा है जिसे दुनिया के अन्य देश भी अपना सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है कि डिजिटल तकनीक अब किसानों के पास साधारण फोन पर ही ऐसे एआई उपकरण मौजूद हैं जो सिर्फ एक तस्वीर से फसल की बीमारी का पता लगा सकते हैं और उन्हें उचित उर्वरक की सलाह दे सकते हैं। ये टूल्स मौसम में बदलाव का संकेत भी पहले से ही दे देते हैं जिससे किसान समय रहते अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। अजय बंगा ने कहा है कि उन्होंने भारत दौरे के दौरान यूपी में इस मॉडल को जमीन पर काम करते हुए देखा है। उनके अनुसार ये कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, यानी इसका परिणाम जमीनी स्तर पर साबित भी हो चुका है। अजय बंगा ने कहा है कि अब इस मॉडल को दुनिया भर में फैलाने की जरूरत है ताकि छोटे किसानों को वैश्विक स्तर पर फायदा प्राप्त हो सके। 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने अपराध नियंत्रण, निवेश और धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष फोकस किया है। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम मंदिर और एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्टों को लेकर राज्य ने कई दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। वहीं निवेशक सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे कार्यक्रमों ने यूपी को एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभार दिया है और यही वजह है कि योगी अब दुनिया भर में फायर ब्रांड लीडर बन चुके हैं। This works with small farmers, but we have to make it work together. Resilience is embedded at the beginning, it is not added later. Heat tolerant seeds, soil matched fertilizers, rejuvenation techniques, efficient irrigation and strong insurance and financing underpin so that a bad season doesn't become a bad year, doesn't become a bad life. Digital is the glue that holds the system together. Small AI tools and basic phones that can diagnose crop disease from a photograph, that can inform fertilizer choices, it can prompt action well ahead of a weather event and move payments securely. That data trail then becomes a credit history. Better underwriting lowers the cost of capital, lower costs, draw in more lenders. That's the virtuous loop that we want to build.
This is not theory. A couple of months ago, I was in India and Uttar Pradesh. I saw all this come together. The foundation, the cooperatives, the resilience, and most importantly, the glue that held it together, the digital system. And it delivered. Proof of concept is it works. Now we need to scale it, and it is scalable. That's the ecosystem we want to replicate wherever possible. That's the ecosystem we want to steal shamelessly. 8 साल के सफर में यूपी की तस्वीर बदली है। समर्थक इसे विकास की मिसाल कहते हैं, जबकि आलोचक इसे अधूरी कहानी बताते हुए नजर आते हैं और विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार को घेरती हुई आती है। लेकिन इतना तय है कि यूपी सरकार के 8 सालों ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और आज यूपी किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी मॉडल ने उत्तर प्रदेश की छवि को तो बदला है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है और यूपी को संवारने की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दानापुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज और परिवारवाद सालों से हावी था। यहाँ 1990 से लेकर साल 2005 तक विकास के नाम पर अराजकता फैलाई गई है। जाहिर है कि योगी बिहार में एक पावर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी लगातार उनसे धुआंधार रैलियां कराती है। योगी ने कहा कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने बिहार को उबार लिया है। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञान की भूमि को अपराध की भूमि बना दिया गया है। जंगल राज की वजह से बिहार में पलायन हो रहा है। जंगल राज में अपराधियों को संरक्षण मिला है। एनडीए ने बिहार को इस कलंक से मुक्त किया। डबल इंजन की सरकार फिर से स्थापित हो और जो कार्य पिछले 20 साल से सीएम नीतीश कुमार की सरकार में डबल इंजन की सरकार ने किया है और वो बना रहे हैं। बहन और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो, जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि आज भारतीय राजनीति में एक अलग काम लेकर रही है। सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उन्होंने न सिर्फ यूपी की सियासत को बदला है, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक अपनी राजनीतिक गूंज बढ़ा दी है। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। योगी का अंदाज स्पष्ट है, अपराध पर प्रहार और आस्था पर आधारित राष्ट्रवाद का प्रचार। बिहार में योगी आदित्यनाथ की प्रस्तुति एक शक्तिशाली स्टार प्रचारक के तौर पर हुई है। बीजेपी हर चुनाव में उन्हें ऐसे क्षेत्रों में भेजती है जहां धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाएं गहरी सोच रखती है। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ जुटती है और नारे गूंजते हैं कि योगी आएंगे, बदलाव लाएंगे, और उनका सीधा संवाद जनता से होता है। अपराध, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर यही वजह है कि बिहार की सियासत में योगी आदित्यनाथ की गूंज साफ सुनाई दे रही है। और यही कारण है शायद कि जब योगी मंच पर आते हैं तो सड़कों से लेकर सभा स्थलों तक लोगों का जन सैलाब देखने को मिलता है। और यही हुआ था
बीते दिनों जब योगी मंच पर खड़े थे। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, बिहार के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा किया था।